Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you're all well. Welcome to the Educator online classes. So let's start our topic. Today's our topic is electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? In this topic we will learn electromagnetic induction. To learn electromagnetic induction we have to know about the term electromagnetism. As we know that in the previous lectures we discussed the electromagnetism. Electromagnetism, when the current flow through a conductor, it produces magnetic field around it. Now then, Faraday observed that the electromagnetism, its reverse process also possible. The reverse process is electromagnetic induction. Now, what is electromagnetic induction? It is the combination of three words: current, magnetic field, and induction. The term related to the electro means current, the term related to the magnetic means magnetic field, and the induction. What is induction? Induction is the process in which action of giving to rise something. इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी चीज़ का एक्शन होता है किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, तो उसके रिजल्ट में कोई नई चीज़ प्रोड्यूस होती है. अब यहाँ पर एक्शन किसका होगा? यहाँ पर एक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और उसके नतीजे में क्या मिलेगा? हमें करंट इंड्यूस्ड होगा. सो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को? से दैट इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ क्लोज सर्किट, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ क्लोज सर्किट चेंजेस, जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करवाएंगे किसी क्लोज सर्किट में से, एंड ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड, तो उस सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और एक उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इट मीन्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब भी हम किसी क्लोज सर्किट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करवाते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से उसमें करंट इंड्यूस होता है. तो ये ऑब्जर्वेशन थी फेराडेज की कि रिवर्स प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो पॉसिबल है. करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी. अब फेराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए. तो अब हमने देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट टर्म्स आई हैं इसमें. अब इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज दैट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स मीन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस, जब भी चेंज करेंगे तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी. एंड इफ द सर्किट क्लोज्ड इट विल कॉज करंट कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. जब भी हम किसी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाएंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी. और हमें पता है ईएमएफ जब क्लोज सर्किट को क्लोज कर दिया जाए तो करंट फ्लो करवाती है. तो इस ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा क्लोज सर्किट में उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट. अब टर्म आई है यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing normally through a certain area. The number of magnetic field lines passing through normally certain area is called magnetic flux. इसको डिनोट करते हैं हम phi b से. ये उसका सिंबल है. उसका डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं किसी फैक्टर एरिया से पास हो रही हैं. इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट होगा उसका. phi b is the magnetic flux and is equal to the b dot a. अब हम कहते हैं b हमारे पास एक वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है. अब मैग्नीट्यूड फॉर्म कैसे लिखते हैं? हमें पता है वेक्टर जो है वेक्टर एरिया जो भी हमारे पास वो होगा तो उसके साथ डायरेक्शन जब हम अटैच करते हैं तब वो वेक्टर बनता है. उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन. अब वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कौन शो करवाता है? ये n मीन्स उसका नॉर्मल. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक एरिया बनाया हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास हो रही हैं. तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शंस
ये मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। अब जब उसकी डायरेक्शन इस तरह है तो ये जो हमारे पास नॉर्मल है ये शो कर रहा है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, जो हमेशा नॉर्मल की तरफ होती है, और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और उनके दरमियान एक एंगल बन रहा है देखें, तो वो ये एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल ऑफ सरफेस एरिया। अब हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है और किन किन चीज़ों पे ऊपर डिपेंड करता है, ये अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है कि किसी भी सरफेस एरिया में से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उस सरफेस एरिया में से, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम उसकी ओरिएंटेशन चेंज करते जाते हैं उसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होती जाती हैं। अब वो हम उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहे हैं ओरिएंटेशन, जैसे जैसे हम उसका एंगल चेंज कर रहे हैं। मींस पहले हमने उसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन रखी हुई थी तो उसमें से कोई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी। अब फॉर एग्जांपल पहले हम उसको रखते हैं इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर, और उस सरफेस एरिया की जो हमारे पास वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी फिर उस वक्त नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। तो हम हमेशा जो ये एंगल लेते हैं वो लेते हैं इस नॉर्मल के साथ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ है और देखते हैं हम कि जो नॉर्मल की डायरेक्शन है, नॉर्मल की डायरेक्शन वो भी इस तरफ है, मींस उन दोनों के दरमियान कोई भी एंगल नहीं बन रहा। तो इस वजह से थीटा की जगह हमने लिखा 0। तब हम कहते हैं cos 0 = 1। तब जो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उस कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम, जब हम उस सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने उस सरफेस एरिया की ओरिएंटेशन चेंज करके उसको ऐसे पैरेलल रख दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। जब हमने देखा कि हमने उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के उसको सरफेस एरिया को पैरेलल रखा तो उस सरफेस एरिया की या वेक्टर एरिया की जो हमारे पास डायरेक्शन है नॉर्मल की वो अपवर्ड है। मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ और नॉर्मल की डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के दरमियान एंगल 90 का है। इट मींस थीटा क्या आ जाएगा 90। तो cos 90 क्या होता है हमारे पास 0। तब क्या होगा फ्लक्स, उसमें से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी 0। तो इस वजह से फ्लक्स भी क्या होगा 0 होगा। अब हम देखते हैं कि फ्लक्स को हम चेंज किस तरह से कर सकते हैं। हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है उसमें इंड्यूस ईएमएफ, उस कॉइल में उस सर्किट में। अब चेंज किस तरह से हो सकता है, हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह चेंज होगा, या डिपेंडेंस उसकी क्या है बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए एरिया, और हमारे पास थीटा मींस डायरेक्शन या ओरिएंटेशन। तो हम बी को वेरी करेंगे तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एरिया को चेंज करेंगे तब भी, और थीटा मींस ओरिएंटेशन उसकी चेंज करते जाएंगे। पहले ऐसे थी तो फिर क्या उसमें फ्लक्स और होगा, जब ऐसे रखा तो फिर और होगा, जब हमने पैरेलल कर दिया तो फिर उसका फ्लक्स और तरह से होगा। इट मीन्स हम उसके फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा अगर हम हमारे पास एक कॉइल हो और उसके हमारे साथ क्या ले जाएं एक बार मैग्नेट, जब बार मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके जाएंगे तो उसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी। मींस जब हम उसको दूर लेके जाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। तो क्या डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला करंट भी ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें पास हो रही हैं कॉइल में, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास हो रही हैं तो उस करंट भी इस कॉइल में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे हम इसको दूर करेंगे तो हम देखते हैं कि इस कॉइल में जो करंट है वो भी कम हो गया। अब हमने फैराडे स्टेट ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी कि उसने कहा था कि रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। अब हम डिस्कस करते हैं फैराडे लॉ को। क्या था फैराडे लॉ कि द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic field या magnetic flux and number of loops, यानी कि जो ईएमएफ को डिनोट करते हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ लूप्स। जितनी नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होंगी उसमें से ईएमएफ भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मींस हम उसमें फ्लक्स कितनी तेज़ी के साथ चेंज कर रहे हैं ईएमएफ भी उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम इसमें फ्लक्स ज़्यादा तेज़ी के साथ चेंज कर रहे हैं तब हमारे पास ईएमएफ भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास फार्मूला है इंड्यूस ईएमएफ का।
या इंड्यूस करंट जो उसमें प्रोड्यूस होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ लूप्स पे और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। जितना तेज़ी के साथ हम इसको चेंज करेंगे फ्लक्स को, उतना ही ज़्यादा हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक एक्टिविटी है आपकी बुक में 15.2। एक यू शेप मैग्नेट है हमारे पास जिसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। और फिर जब हम उसमें कोई भी कॉइल डाउन द वर्ड मूव करवाते हैं, डाउन द वर्ड हम उसको पहले अगर मूव करवाया, हमने देखा कि उसमें साथ हमने अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर जो उसमें करंट को मेजर करेगा, जो उसमें प्रोड्यूस हुआ होगा इंड्यूस करंट। हमने देखा जैसे हम उसको डाउनवर्ड मूव करवाया तो इस नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की पॉजिटिव साइड की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उसने शो करवाई डायरेक्शन। इट मीन्स हमें पता लगेगा जब उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ है। फिर हमने देखा कि जब हमने उसको पहले डाउनवर्ड करवाई थी मोशन, अब अपवर्ड डायरेक्शन जैसे हमने मूव करवाई है, तब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, करंट की चेंज हो गई, नेगेटिव की तरफ उस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करवाई। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमने इस वायर को या इस कॉइल को इस तरह मूव करवाया पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब उसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। या फिर हमने उसको ऐसे ही प्लेस कर दिया यहाँ पर, तब भी उसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। इट मीन्स जब इस कॉइल ने ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कट किया था, जब हमने उसको डाउनवर्ड मूव कराया था, तब मैग्नेटिक फील्ड उसमें से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ था। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दें, इधर उसको स्टॉप कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट भी स्टॉप हो जाएगा। या फिर उस कॉइल को राइट एंड लेफ़्ट की तरफ हम मूव करवाएं, तब भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उसने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं किया। जब अप एंड डाउनवर्ड हमने डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव करवाया तो हमने शो देखा, पहले पॉजिटिव साइड पर टर्मिनल शो करवाया उसने डिफ्लेक्शन, फिर नेगेटिव साइड पर। तो ये एक्टिविटी आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें आप, जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, कि जब भी हम किसी कॉइल में से करंट पास करवाते हैं और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है, ये उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है। अब इस रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, करंट हम इस कॉइल में प्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसके साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये था प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कि उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब फैराडेज ने क्या कहा कि अब रोटेशन हम प्रोड्यूस करवाएंगे और उसमें कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। अब इसका रिवर्स प्रोसेस हमने देखना है। ये हमने क्या किया, कॉइल के एक टर्मिनल के साथ पॉजिटिव और एक के साथ नेगेटिव अटैच कर दिया और उसमें हम क्या किया, प्रोड्यूस करवाई मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर वो रोटेट करने लग गई। अब इसका रिवर्स प्रोसेस भी हमने देखना है कि रोटेशन हम प्रोड्यूस करवाएंगे और इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक हमारे पास क्या हो, मोटर। अब मोटर क्या होती है कि मोटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो रोटेट करती है। वो था प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब इसका रिवर्स प्रोसेस में फैराडे ने कहा कि पॉसिबल है, मींस रोटेशन हम प्रोड्यूस करवाएंगे और उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा। अब देखें मोटर को मैं स्लोली से इसको रोटेट करवा रहा हूँ और उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एलईडी में देखें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इसको हमने फैराडे ने कहा था जितनी तेज़ी के साथ मूव करवाएंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये है हमारे पास प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट टॉपिक। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट टॉपिक in which we discuss electromagnetic induction। क्या प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो हमने लर्न करना है। आप ऑब्जर्वेशन देखें हमने फैराडे लॉ की और डिफरेंस बयान किया इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ में। फिर हमने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है और फिर हमने देखा कि उसको हम चेंज किस तरह से कर सकते हैं। फिर हमने एक एक्टिविटी की 15.2, तो ये आपने सारा लर्न भी करना है। सो अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ़।